पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, हमारे बड़े भैया की जय। जय श्री राधे। गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कार्षणी पीठ वाले पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी की, जमुना मैया की। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। जय जय श्री। भैया आज बड़ी प्रसन्नता हुई हमें। हमारा आना बहुत कठिन था। पुलिस वालों ने हमें मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो, बहुत उपद्रवी हो आप। हमने कहा कि हम पुलिस ही नहीं ले जाएंगे। आओ, कह रहे ऐसा करना नहीं चाहिए, पर कर दिया। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री, जिनसे हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा, आपकी माधुर्यमयी वाणी, ओजपूर्ण वाणी, वेदपूर्ण वाणी, आपकी वाणी को सुनकर के, वेद परंपरा के श्लोकों का गायन सुनकर के ये पक्का है भारत में अब जावेद और नावेद हिंदू नहीं बनेंगे। खैर ये बात तो हो गई। पूज्य भ्राता श्री के प्रति उनके श्री चरणों को दंडवत प्रणाम। यहां आकर हमको बहुत प्रसन्नता इस बात से हुई कि पूरा परिक्रमा बना हुआ है। सामने जमुना जी हैं, बगल में ठाकुर जी कुसुम सरोवर, बगल में ठाकुर जी विराजमान, श्री राधा रमण लाल जी विराजमान, श्री गोवर्धन जी। आहा, जिस द्वार से आप आ रहे वो गोवर्धन द्वार है। अच्छा, गोवर्धन नाथ भगवान भी विराजमान। इतना अद्भुत दिव्य रूप देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिंदगी में हम पहली बार समय से पहले आए। हम भी पूज्य भ्राता श्री भी कह रहे थे हम भी बिफोर टाइम। आओ। अच्छा, इसके पीछे आप लोग बहुत ज्यादा खुश ना होना। घड़ी तो सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी थोड़ी किसी के हाथ में, घड़ी सबके हाथ में। पूज्य रामायणी जी कहते हैं, समय समय पर होते हैं समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। तो टाइम का खेल है। तो आप ये ना मानना कि हम लोग समय से पहले आ गए तो उपकार कर दिया है। हम लोग एक बात आपसे और प्रार्थना करें, समय से पहले जो हो जाए वो अच्छा होता है। कुछ भी समय से, गांव में हमारे कहावत है, जैसे छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को देख करके हमारे गांव के माता पिता कहने लगते भाई समय पे शादी हो जाए अच्छी बात, समय पे ब्याह हो जाए अच्छी बात, समय पे सब काम काज हो जाए बहुत अच्छी बात। शाम होते ही घर के बूढ़े लोग कहने लगते भाई समय पे घर आ जाओ, समय पे घर आ जाओ अच्छी बात है। तो हमने एक दिन अपनी माताजी से पूछा कि हर बार समय की बात क्यों कही जाती, कि समय पे आ जाओ, समय पे सब कर लो, समय पे खाना खा लो, समय पे सो जाओ। तब उन्होंने एक बड़ी तार्किक बात कही। हमारी माताजी पढ़ी लिखी तो नहीं, पर उन्होंने बड़ी तार्किक बात कही। उन्होंने कहा बेटा, जो काम समय पर हो जाता और जो समय को देख के चलता है उसका समय हमेशा ठीक रहता है। जो समय को ठीक रखता है उसका भी समय हमेशा ठीक रहता है। तो आज हमको प्रसन्नता हुई, सायंकाल में परम पूज्य श्री कार्षणी पीठ वाले महाराज जी का यहाँ आगमन होने वाला है। हमको यहाँ से भिवंडी जाना है, वहाँ हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं। 501 कुंडी यज्ञ भी होना है, तो सब चेला हमारे धूप में बैठे हैं खुले में। तो भिवंडी में बागेश्वर धाम का मठ है, तो वहाँ पर हमको पहुँचना, इसलिए समय के पूर्व में ही आकर के हमने सोचा भागवत जी को दंडवत प्रणाम कर लें, भ्राता श्री को मिल लें, व्यासपीठ को प्रणाम कर लें। अच्छा, अब मौका बढ़िया मिल गया।
तो आप सब लोग भी मिल गए। एक बात हम कहना चाह रहे, इस देश की ताकत दो लोग हैं। पूछो कौन? जोर से पूछो। ऋषि और कृषि। इस देश को समझना है तो दो लोगों को समझो, दो बातों को समझो। इस देश को समझना है तो ऋषि को समझो, कृषि को समझो। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ऋषि को जानेंगे तो संस्कृति को बचाएंगे, कृषि को जानेंगे तो अपनी परंपरा और आर्थिक स्थिति को बचाएंगे। दूसरी बात, कौन कौन अपने घर में महाभारत नहीं चाहता? हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो क्या चाह रहे हैं? महाभारत। हाँ, जो महाभारत नहीं चाहते वो हाथ खड़े करें। हम तो नहीं चाहते। अच्छा, जो आप महाभारत चाहते? हम नहीं चाहते, हमारा पक्का है। भैया भी नहीं चाहते। आप अपने जीवन को बहुत प्रसन्न रखना चाहते, अपने घर में महाभारत नहीं चाहते, अपने जीवन को बदलना चाहते। हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, जो भगवान हमसे बुलवा देते हम वो ही बोलते। भैया हम सीधी सीधी बात बोले, हमारे दो मंत्र हैं, याद कर लो। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, मेरे प्रियजनों, अपने जीवन में, अपने घर में तुम सुख शांति पाना चाहते, अपने घर में तुम महाभारत नहीं होने देना चाहते, अपने घर में तुम प्रसन्नता पाना चाहते, दो मंत्र अपने बच्चों को सिखा करके जाना। पहला मंत्र है क्षमा करो, दूसरा मंत्र है क्षमा मांगो। क्षमा करना सिखाना और क्षमा मांगना सिखाना। क्षमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोर से बोलो। किस बात की? सॉरी बोलने की। तो क्षमा को अंग्रेजी में क्या कहते? सॉरी। लड़ाई हो जाए सॉरी बोलो सो लड़ाई खत्म, अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोले सो। कितना गजब का शब्द है, कितना खतरनाक शब्द है, कितना गजब का शब्द है सॉरी। तो आप अपने बच्चों को व्यापार या कार देकर मरो या ना मरो, मेरे हिंदुओं, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरो। व्यापार या कार देकर के मरोगे तो जरूरी नहीं तुम्हारे बच्चे बहुत आनंद से जीवन जी पाएंगे। मेरे प्रियजनों, पर संस्कार देकर के अपने बच्चों को मरोगे तो हम ये दावे के साथ कहते हैं वो व्यापार भी खड़ा कर लेंगे, कार भी खरीद लेंगे और जीवन भी आनंद से गुजार लेंगे। लेकिन हम लोग क्या देकर जा रहे हैं? एक गांव में सेठ जी थे, तो अपने मुनीम से बोले जरा चेक करो कितना माल पानी है। तो मुनीम ने कहा कल बताएंगे। तो रात भर वो बेचारा लेखा जोखा में लगा रहा। बोला हुजूर, भगवान की बहुत कृपा है, 9 पीढ़ियां कुछ भी काम ना करें, इतनी संपत्ति है, तब भी बैठकर खाएंगे, जैसे कि आपके ऊपर कृपा है। लेकिन वो जो सेठ था वो टेंशन में हो गया, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, बीमार पड़ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है, टेंशन है। तो मुनीम ने पूछा कि सेठ जी टेंशन क्या है? बोले एक ही टेंशन है, जब से तुमने बताया कि 9 पीढ़ियां बैठ के खा सकती, पर 10वीं का क्या होगा? टेंशन, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये चिंता है, 10वीं का क्या होगा? भैया हम 10वीं की और आने वाली पीढ़ियों की चर्चा सोच सोच कर आज के वर्तमान को खराब कर रहे। जो चिंता में बैठा है वो भविष्य में जी रहा, जो पछतावा पे बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, पर जो मुस्कुरा रहा वही वर्तमान में जी रहा है। इसलिए मुस्कुराइए। मुस्कुराना केवल इंसानों के भाग्य में है। कभी तुमने गधों को हंसते देखा? मिल ही नहीं सकते। गधा हंसता हुआ मिल जाए समझ जाना कुछ ही दिन में ये बंबई का आदमी बनने वाला है। हाँ, और कोई आदमी बिना हंसता हुआ मिल जाए समझ जाना ये 4 पैर वाला बनने वाला है। तो इसलिए मुस्कुराओ, प्रसन्नता पूर्वक रहो और अपने बच्चों को ये मंत्र देकर जरूर जाना, क्षमा करो, क्षमा मांगो। ये आदत आप यदि अपने बच्चों को देकर जाएंगे, हम बहुत प्रेम पूर्वक करें, बहू और सास की लड़ाई भी कम हो जाएगी, बेटा बेटी की लड़ाई कम हो जाएगी, घर घर नहीं घर मंदिर हो जाएगा। जिस घर में क्षमा मांगने की और क्षमा करने की आदत होगी वो घर घर नहीं स्वर्ग जैसा बन जाएगा।
बस यही बात कह के अब बाकी प्रवचन तो आज की कथा हमारी इतना ही बहुत है। ज़्यादा ज्ञान झेल नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग। हम सीधे सीधे हैं ना। तो यहाँ आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हो, भगवान की आप सब पे बहुत कृपा है। हम हनुमान जी से आपके लिए प्रार्थना कर रहे, ठाकुर जी से, अपने सन्यासी बाबा जो हमारे देवता हैं उनसे प्रार्थना कर रहे, आपके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे और खूब मन प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहो, हर हाल में मस्त रहना सीखो, खुश रहना सीखो। दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलो। खुद टेंशन में रहोगे तो दुनिया भले ही खुश रहे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, और खुद खुश रहोगे दुनिया भले ही टेंशन में रहे, क्योंकि अपन टेंशन लेने नहीं आए, देने आए। इसलिए बहुत मुस्कुराते हुए आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। यही मंगल प्रार्थना करते हुए अब हम आपसे हम विदा लेंगे। उसके पहले एक सूचना देना चाहेंगे, पूज्य महाराज जी भी आएंगे, आप भी। 300 बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम पे 15 फरवरी को है, और पहली बार इतनी संख्या में वहां पर 300 बेटियां आदिवासी सब समाज की हैं। भैया, किसी मठ की दान पेटी में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा रहा, तो उसका निमंत्रण है। इस पिछली साल उसमें राष्ट्रपति जी आई थी, इस बार आप ही लोग राष्ट्रपति बन जाना। हाँ, तो आ जाना, सबको हमारा निमंत्रण है। भगवान बुलाएं तो आ जाना, नहीं तो बेटियों का विवाह तो होना ही है, वो तो पक्का है, हनुमान जी करवा रहे हैं। तो सबको हमारा निमंत्रण है, और मुस्कुराते हुए प्रसन्न रहो। यही अपने गुरु जी के चरणों में दंडवत करके पूज्य भ्राताश्री, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, ज्येष्ठ भ्राताश्री के चरणों को दंडवत प्रणाम करके आप सबको सीताराम। यजमान जी बहुत अच्छे हैं, इनके ऊपर पूज्य कार्षणी पीठ वाले महाराज जी की बहुत कृपा है। अब दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा, फिर हम बढ़िया बढ़िया कथा सुनाएंगे। 7 दिन यहाँ आस पास उपद्रव हो जाए। 7 दिन में तो इतने हंगामे हो जाए, काले झंडे लेके न करें सारे। या तो घर वापसी करेंगे, या फिर घर वापसी करेंगे, या घर खाली करेंगे, 2 ही रास्ते। आदमी तो हम खतरनाक है। अच्छा, खुद की तारीफ हम खुद इसलिए कर लेते हैं, कोई हमारे लेवल की कर नहीं पाता है। ओके, इसलिए जो है बहुत, फिर कभी लेकिन हम कथा सुनाएंगे, ये पक्का है। फिर आएंगे तो कथा सुनाएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। तो राम की चर्चा जितनी देर हो उतनी बढ़िया। इसमें राम की चर्चा तो हो नहीं पाई, तुम्हारे काम की चर्चा जरूर भाई, कि तुम्हारा काम बढ़िया चले। जय सिया राम।